जय हिंद दोस्तों। देखिए हमारे पास x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 है। इस दोनों समीकरण को वज्र गुणन विधि से सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखिए वज्र गुणन विधि से सोल्व करने के लिए हम लोग के पास a1 का मान चाहिए, b1 का मान चाहिए, c1 का मान चाहिए, a2 का मान चाहिए, b2 का मान चाहिए, c2 का मान चाहिए। तो देखिए कहाँ से लाएंगे हम लोग, ये हमारा जो फर्स्ट समीकरण है इसमें से a1, b1 और c1 का मान निकलेगा। तो a1 का मान देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हमारा 1 है, तो a1 का मान कितना हो जाएगा 1। b1 यहाँ हमारा कहलाएगा, b हमारा कितना है 3। देखिए इसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस 3 होगा। इसके बाद c1 आएगा तो c1 क्या हो जाएगा 3, ये भी 3 है। देखिए इसका आगे भी क्या लगा हुआ है माइनस, तो इसमें भी क्या लगेगा माइनस। a1 का मान 1 हो गया, b1 का मान -3 हो गया, c1 का मान -3 हो गया। अब a2, b2 और c2 का मान चाहिए। तो a2 का मान देखिए यहाँ पे कितना है 3, तो a2 का मान कितना हो जाएगा 3, b2 का मान कितना हो जाएगा -9, c2 का मान क्या हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2। अब हम लोग वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। वज्र गुणन विधि का सूत्र हमारे पास होता है, देखिए क्या वज्र गुणन विधि का जब सूत्र लागू करेंगे तो ऐसा आएगा हमारे पास, कि हमारे पास ये आएगा, देखिए x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। y बराबर होता है c1 a2 माइनस c2 a1 बट a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। तो इस सूत्र को देखिए हमारे समान a1 b1 c1 का मान है, a2 b2 c2 का मान है। इसमें मान बैठाएंगे सभी का, ये x है तो x बराबर लिखेंगे हम लोग। देखिए x बराबर लिखेंगे, पहले क्या है b1, तो b1 का मान देखिए कितना है हमारे पास, b1 का मान कितना है -3, तो -3 को रखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ गुणे में c2, तो c2 का मान क्या है देखिए यहाँ पे c2 कितना है -2, तो -2 को रखेंगे। फिर क्या चीज़ है माइनस का। फिर क्या है हमारा b2, तो देखिए b2 का मान क्या चीज़ है -9, तो माइनस क्या रखेंगे 9। फिर गुणे c1 का मान कितना है 3, तो -3 रखेंगे। और पूरे का फिर बटे लगाएंगे। a1 का मान कितना है देखिए यहाँ पे, a1 का मान क्या है 1, तो 1 को रखेंगे यहाँ पे। फिर a1 के साथ क्या है b2, तो b2 का मान ऊपर से लाएंगे, कितना है b2 का मान देखिए यहाँ पे क्या है -9, तो -9। फिर बीच में क्या चीज़ है माइनस का। a2 का मान कितना है, a2 का मान देखिए यहाँ पे क्या है 3, तो 3 को बैठाएंगे। फिर b1 का मान कितना है, b1 देखिए यहाँ पे ऊपर में b1 का मान कितना है -3, तो -3 को बैठाएंगे हम लोग। फिर देखिए x बराबर हम लोग बैठा दिए, तब क्या आएगा y बराबर, तो c1 है, तो c1 का मान कितना है हमारे पास, देखिए हम लोग c1 का मान कितना है -3, तो -3 को यहाँ पे बैठाएंगे। फिर क्या हमारा a2 का मान कितना है देखिए यहाँ पे 3, तो a2 का मान 3 होगा। फिर माइनस c2 का मान क्या है -2। a1 का मान कितना है देखिए यहाँ पे 1, तो 1 को लाएंगे। फिर बटे का चिन्ह देंगे। फिर a1 b2, देखिए a वाला हमारा है ना, a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ भी क्या a1 b2 माइनस a2 b1, तो इसी वाले मान को बैठाइए 1 -9, 1 गुने -9, फिर -3 गुने क्या हमारा -3, यही है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको x है तो x लिखेंगे हम लोग। अब खाली देखते जाइए, हो गया। माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 का 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 6। माइनस है तो माइनस रखिए, देखिए माइनस फिर गुना होगा तो प्लस, 9 का 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। और बटे है तो बटे, 1 में -9 से गुना करेंगे तो कितना होगा -9। फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। फिर y है तो y, देखिए यहाँ पे माइनस है, 3 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस कितना होगा 9। फिर यहाँ पे देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2। फिर बटे आएगा, -1 में 9 से -9 में 1 से गुना करेंगे तो -9 होगा। माइनस क्या होगा प्लस, 3 का 3 बार पढ़िए कितना हो जाएगा 9। इस तरह से हम लोग किए यहाँ तक। फिर x है तो x बराबर 6 में से 27 घटाइए तो माइनस कितना होगा 21, -9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर भी देखते हैं -9 प्लस 2, माइनस कितना होगा 7, और फिर -9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे x बराबर, किसी का अगर हर 0 होता है तो इन्फिनेटिव होता है, तो ये इसका क्या होगा इन्फिनेटिव, इसका भी मान क्या होगा इन्फिनेटिव। देखिए यहाँ पे किस तरह से आ गया, इस प्रकार से इसका आंसर आया। समझिए हमारा वज्र गुणन विधि से इस प्रकार बनाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने क्लास 10th का तैयारी करने वाले 2025 के लिए सभी को वीडियो को शेयर करिएगा।